सुपौल पुलिस ने चोरी की 3 अलग अलग घटनाओं का एक साथ किया सफल उद्भेदन। 5 आरोपी गिरफ्तार, चोरी की सामान भी बरामद। सुपौल पुलिस ने सदर थाना क्षेत्र के सदर बाजार में पिछले दिनों हुई चोरी की 3 अलग अलग घटनाओं का सफल उद्भेदन किया है, जिसमें 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने चोरी किए हुए सामान को भी बरामद किया है। इसको लेकर सदर थाना परिसर में प्रेस ब्रीफिंग करते हुए सुपौल सदर एसडीपीओ आलोक कुमार ने कहा कि 8 मार्च को सदर बाजार के लोहिया चौक स्थित यूनिक कंप्यूटर की दुकान में चोरी की घटना, वहीं दूसरी 29 मई को नटराज बिजली सेंटर में चोरी की घटना घटी और तीसरी घटना 30 मई को सदर बाजार के हीरालाल जीवन प्रसाद ज्वेलर्स दुकान में चोरी की घटना घटित हुई थी। बताया गया कि तीनों घटनाओं को लेकर सदर पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही थी। इसी बीच वैज्ञानिक अनुसंधान के सहारे पुलिस को अहम सुराग मिला, जिसके बाद पुलिस ने चोरी की घटना में संलिप्त 2 आरोपी को गिरफ्तार किया। साथ ही चोरी किए सामान की खरीद करने वाले 3 अन्य को भी सामान के साथ गिरफ्तार किया गया है। इस तरह तीनों चोरी की गई घटनाओं को एक साथ सफल उद्भेदन किया गया है, जिसमें कुल 5 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। साथ ही चोरी की सामान भी बरामद किया गया है। सुपौल नगर थाना क्षेत्र में 29-30 की रात्रि में एक ज्वेलर्स की दुकान है हीरालाल जीवन प्रसाद, उनके यहाँ चोरी का प्रयास हुआ था। 30/5 और 31/5 की रात्रि में नटराज बिजली सेंटर है जो स्टेशन रोड में है, वहाँ उनके यहाँ चोरी की घटना घटित हुई थी। और उसके बाद फिर 8 मार्च से पहले 8-9 मार्च की रात्रि में यूनिक कंप्यूटर सेंटर, एक दुकान है कंप्यूटर की, उनके यहाँ से चोरी हुई थी, जिसमें यूनिक जो कंप्यूटर की दुकान है उसमें लैपटॉप, पेन ड्राइव, माउस, मॉनिटर वगैरह की चोरी हुई थी। जबकि नटराज बिजली सेंटर की दुकान से उनका सीलिंग तोड़ करके स्मार्टफोन घड़ी, एप्पल का स्मार्टफोन, स्मार्ट घड़ी आदि की चोरी की गई थी। और ज्वेलर्स की दुकान में चोरी का अथक प्रयास किया गया था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। तो ये 3 घटनाओं के संबंध में सुपौल थाना में कांड दर्ज किया गया था। और हमारी टीम जो पुलिस निरीक्षक सह थानाध्यक्ष अनिरुद्ध कुमार हैं, उनके नेतृत्व में जो यहाँ पुलिस अवर निरीक्षक प्रियंका चौहान, मनीष कुमार, सुमित भारती, डीआईयू की टीम हमारी लगी हुई थी इसके उद्भेदन में। तो एक महत्वपूर्ण सफलता हमें उस समय मिली जब ये मोबाइल जो एक चोरी हुआ था उसका IMEI हम लोगों ने रन कराया था। तो वैज्ञानिक अनुसंधान के अंतर्गत हमको ये पता चला कि इस मोबाइल का प्रयोग किसी के द्वारा किया जा रहा है। उस पर जब अनुसंधान में अग्रतर कार्रवाई की गई तो एक अनंत कुमार भास्कर नाम के व्यक्ति के पास वो मोबाइल पाया गया और उनका जब स्वीकारोक्ति बयान लिया गया तो उन्होंने बताया कि इन्होंने यह सामान अमित कुमार नाम के व्यक्ति से लिया था। और उनके उसके कथन स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर अमित कुमार को पकड़ा गया। तो अमित कुमार ने इन घटनाओं में, ये जो तीनों घटनाएं हमने आपको बताई है, इन तीनों घटनाओं में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया। और इसका एक भाई है, सौतेला भाई सुमित कुमार, उसके साथ मिलकर के इस घटना को कारित किए जाने की बात बताई। तो इनके स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर जो चोरी का सामान था इन दुकानों से जो चोरी हुई थी उसमें 2 लैपटॉप, 6 मोबाइल, हेवेल्स कंपनी का आयरन, मोबाइल चार्जर, टाइटन घड़ी, एप्पल घड़ी, स्मार्ट घड़ी, HP कंपनी का माउस, हेडफोन, CCTV कैमरा, लैपटॉप बैग, मॉनिटर, CPU, छोटा बैटरी था, जियो कंपनी का राउटर आदि बरामद किया गया। और लैपटॉप भी बरामद किया गया जो आप देख रहे हैं आपके सामने में है। तो इस प्रकार इन तीनों घटनाओं का सफल उद्भेदन हुआ है हमारी सुपौल थाना की टीम और DIU टीम के सहयोग से। और इनके यहाँ जितने भी सामान चोरी गए हुए थे उनमें से अधिकतम सामानों को जो है सो बरामद कर लिया गया है। और इन सामान को खरीदने के लिए जब इसमें अग्रतर अनुसंधान किया गया तो इसमें मनीष कुमार यादव नाम के एक व्यक्ति को पकड़ा गया। इसी घटना में जो चोरी हुआ एक HP का लैपटॉप था उनके यहाँ से बरामद हुआ। उसी प्रकार एक दीपेंद्र राम जी हैं जो नवहट्टा बड़गांव गांव के नवहट्टा थाना के रहने वाले हैं, उनके घर से भी लेनोवो कंपनी का एक लैपटॉप पकड़ा गया। तो ये जो अनंत कुमार भास्कर हैं, मनीष यादव हैं और दीपेंद्र राम हैं, ये तीनों व्यक्तियों को भी चोरी का सामान, ये जानते हुए कि ये लोग खराब चरित्र के व्यक्ति हैं, उन चीज़ों को उन प्राइस में लिया गया जो बाज़ार मूल्य से काफ़ी कम थे, जानबूझकर चोरी का सामान इनके द्वारा लिया गया। तो उन सबों को भी चोरी का सामान खरीदने के आरोप में उनको गिरफ्तार किया गया है। और इन सभी को, पांचों व्यक्तियों को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। और
अब हम लोग इसमें इनके स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर ये पूरे कांड का जो है सो उद्भेदन हो गया है।